देखिए, पहली बात तो ये है, ये पूरे मसले में जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ चुका है, मैं ये मानता हूँ कि इसमें यूएस रशिया वॉर का मुझे कोई चांस लगता नहीं है। इवन नेटो, बिकॉज यूक्रेन मेंबर नहीं है अभी तक नेटो का, तो मुझे लगता नहीं कि नेटो फिजिकली इन्वॉल्व होगा वॉर में अपने ट्रुप्स वन ऑन वन विद रशिया। तो इसका मुझे कोई चांस किसी भी हालत में लगता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाइडन एक बहुत समझदार राजनेता है। ही इज प्रेसिडेंट, इज अ वेरी मैच्योर लीडर, मच अनलाइक व्हाट पुतिन हैज डन। सो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा कि अमेरिका अपने ट्रुप्स भेजेगा और एक सीधा रशिया के साथ जंग में शामिल होगा। पहली बात तो यह है। तमाम देशों ने, नेटो के देशों ने, बाकी ने भी, यूएस ने, यूके ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, तमाम सैंक्शन लगा दिए गए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएसएसआर के ऊपर, सॉरी रशिया के ऊपर। और ये सैंक्शंस पहले माइल्ड थे, लेकिन अभी जो सैंक्शंस लगाए हैं डायरेक्टली जो रिच रशियंस हैं, जिनके अकाउंट्स हैं, वो सब फ्रीज हो गए हैं। और जो ऑयल कंपनीज हैं रशिया की, गैस कंपनीज हैं, जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, उन सबको टारगेट किया गया है। तो इकोनॉमी, रूबल 12% गिर गया है कल, और अभी बहुत बुरी तरीके से रशिया की इकोनॉमी को मार पड़ेगी, और साथ के साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी, क्योंकि दुनिया इकोनॉमी क्या है, ये डबल एज वेपन है। जब आप सैंक्शन लगाते हो, जब दूसरे को मारते हो सैंक्शंस के साथ, तो कुछ ना कुछ हर्ट आपको खुद भी होता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब होने वाली है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड ग्रेन प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन मिलके दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं और मक्की पैदा करते हैं, मक्का पैदा करते हैं, तो उनके एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। एविएशन सेक्टर को बहुत बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा होने वाला है पुतिन के इस कदम से, जो मुझे लग रहा है। और इसकी मार हम सबको पड़ेगी, हिंदुस्तान को पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस इलेक्शन जिस दिन ये खत्म होंगे हमारे, उसी दिन बढ़ने वाले हैं। फूड, और उसके साथ साथ क्योंकि पेट्रोल डीजल पे बाकी चीजें कनेक्टेड हैं, तो हमारे यहां भी जो है काफी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और मार पड़ेगी गरीब इंसान को। जहां तक चाइना और ताइवान की बात है, बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि ये एक एक्सक्यूज है कि रशिया यूक्रेन में जो कर रहा है, तो चाइना को भी शायद ये हौसला बन जाए कि मैं भी ताइवान पे कर दूं, क्योंकि चाइना सिग्नलिंग कर रहा है इसी प्रकार से। कल भी उन्होंने 15-16 एयरक्राफ्ट्स को ताइवान के ऊपर से उड़ाया, एक सिग्नलिंग करी है। तो अगर चाइना ऐसा करेगा तो फिर ये फिर बहुत ही सीरियस कंडीशन होगी, फिर तो अमेरिका को और बाकी देशों को युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बट मुझे लगता नहीं कि चाइना ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि ताइवान पे इस समय जो है कोई ऐसा काम करे कि फिजिकली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे। सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है इस दौरान पे।